सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया, मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया आपसे पूछा जाए तो ये जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया। किसमें किया गया? भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। यदि आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से अडॉप्ट किया है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? यदि आर्टिकल के बारे में पूछा जाए, आर्टिकल 12 से 35 तक, इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 में तक किया गया है मौलिक अधिकार, और भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए भाग एक में क्या है? भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। यदि भाग 2 की बात किया जाए तो भाग 2 नागरिकता, जो सिटीजनशिप है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है भाग 2 में। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में किया गया। किसमें किया गया? पार्ट नंबर 4 में किया गया। समझ में आया? यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? का हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। यह पूछा जाए आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। यदि पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका जो एक्ट आया था, इस एक्ट 1934 में आया था। इसका एक्ट कब आया था? आरबीआई का एक्ट 1934 में आया था, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। समझ में आया कि नहीं आया? और पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जाए, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, और एक्ट जो अधिनियम है 1934 में आया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई, और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान इस समय में मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यह पूछा जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय गवर्नर के बारे में पूछा जाए, इंडियन गवर्नर की बात किया जाए तो इंडियन गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? जो इंडिया के, भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर, भारतीय की बात किया जाए तो ये थे सीडी देशमुख। जब अंग्रेज गवर्नर की बात किया जाए तो अंग्रेज गवर्नर थे स्मिथ। कौन थे? स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ। ये अंग्रेज गवर्नर थे आरबीआई, अंग्रेज गवर्नर थे आरबीआई के। समझ में आया? आरबीआई के अंग्रेज गवर्नर थे, और जो ये सीडी देशमुख थे ये इंडियन थे। आरबीआई के इंडियन गवर्नर थे। कौन थे? इंडियन गवर्नर। उसके बाद पूछा जाए वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आया? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ये हैं डॉक्टर मनोज सोनी। जो डॉक्टर मनोज सोनी हैं ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछा जाए सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस के प्रमुख कौन हैं, तो सीडीएस के जो प्रमुख हैं अनिल चौहान हैं, और समीर बी कामत जो हैं ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। यह पूछा जाए एस सोमनाथ वर्तमान में कौन है, तो एस सोमनाथ जो हैं ये इसरो के किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के। ये कौन है? सीडीएस। ये दूसरे नंबर के सीडीएस है। पहले कौन थे? बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत। समझ में आया? और जो समीर बी कामत है ये डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। या पूछा जाए लंदन किस नदी किनारे स्थित है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन। तो लंदन जो है ये टेम्स नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे।
यदि आपसे पूछा सीन नदी, तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। जो इटली की राजधानी रोम है, इटली की राजधानी रोम है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? टाइबर या पोमटेक नदी के किनारे। जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी जो है ये पोमटेक नदी के किनारे स्थित है। समझ में आया? पोमटेक नदी के किनारे स्थित। यदि आपसे पूछा जाए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। समझ में आया? 1760 में हुआ था। या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1961 में हुआ था। या दूसरा पूछा जाए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1564 में हुआ था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और जो इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका है।